पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू को मैजिक बॉक्स में से एक डंजन की मिलती है और वो उस की को लेकर उस डंजन की लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही जिनवू उस की को निकालता है तो उधर एक लॉक बना आ जाता है और जिनवू हिम्मत करके उस की को उस लॉक में डाल देता है और उधर डंजन का पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जिनवू उस डंजन में एंटर हो जाता है और उसके सामने 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो उन तीनों गॉब्लिन मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। अब जिनवू सोच ही रहा होता है कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इतने में उसके पीछे से एक वुल्फ आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए जिनवू का नाइफ टूट जाता है। अब आगे उस वुल्फ का नाम स्टील फैंग लाइकन दिखाते हैं। अब ये स्टील फैंग लाइकन उन गॉब्लिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसे देख के जिनवू की टांगें कांपने लगती है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता और वो वुल्फ जिनवू पर अटैक करते हुए उसके फेस पर एक कट लगा देता है। अब जिनवू सोचता है कि उसके पास इधर कोई भी हिलर नहीं है और वो अगर गलती से भी इधर इंजर्ड हुआ तो वो मारा जाएगा और इतने में वो वुल्फ जिनवू पर फिर से अटैक कर देता है और जिनवू खुद को बचाते हुए अपने पीछे बैकफ्लिप करता है। अब जिनवू को अपनी बॉडी पहले से लाइट फील हो रही होती है और वो सोचता है कि शायद डेली एक्सरसाइज करने की वजह से मेरी बॉडी अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है और इसके बाद जिनवू उस वुल्फ के ऊपर से जंप मारते हुए नीचे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं मौत के मुंह से वापस बच के आया हूँ। मुझे ज़िंदगी जीने का दोबारा एक मौका मिला है और अब मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। और ये कहते कहते जिनवू उस वुल्फ के मुंह पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे वो वुल्फ दूर जाके गिरता है। अब ये देख के जिनवू खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई, कहीं ये इस वजह से तो नहीं मैंने अपने स्टैट्स पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर दिया था। अब वो स्टील फैन लाइकन फिर से खड़ा हो जाता है और जिनवू सोचता है कि अभी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो मैं इस वुल्फ को हरा सकूं, पर जिनवू पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर से उस वुल्फ पर पंच मारना शुरू कर देता है, लेकिन उस वुल्फ पर उसके पंच का कुछ भी असर नहीं होता और जिनवू सोचता है कि चाहे मेरे पास कितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इन मॉन्स्टर की बॉडी पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। अब जिनवू को लगता है कि वो ऐसे इस वुल्फ को नहीं मार पाएगा और सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूं, मैं इसको ऐसे हरा नहीं सकता और ना ही मैं इधर से वापस जा सकता हूं। अब वो वुल्फ मॉन्स्टर अटैक करते हुए जिनवू के कंधे पर अपने पंजे से मार देता है। अब जिनवू कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए इधर कोई भी हंटर और हिलर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई वेपन है, मेरे पास बस मेरी बॉडी है। मैं अपनी बॉडी से इसको कैसे हरा सकता हूँ, काश मेरे पास कोई वेपन होता। और उसी टाइम उसे याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक तलवार पड़ी हुई है जो उसने च्यूल से ली थी और वो जल्दी से स्क्रीन में अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और उधर वो तलवार पड़ी होती है। अब जिनवू उस तलवार को उधर से बाहर निकाल लेता है और उसे निकालते निकालते वो उस वुल्फ की तरफ एक स्लैश लगाता है और उस वुल्फ को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। अब उस वुल्फ के मरते ही उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने एक लाइकन को मार दिया, इसलिए तुम्हारा लेवल अप हो गया है। अब जिनवू कहता है कि च्यूल ने बताया था उसने इस तलवार को 3 मिलियन वॉन में खरीदा है, पर मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं ऐसी तलवार को छू भी नहीं सकता, पर ये तलवार मेरे पास है तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और फिर अंधेरे में से 2 और वुल्फ आ जाते हैं और जिनवू कहता है कि अब मेरे पास ये तलवार आ गई है तो मुझे अब इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिनवू ने जब पहला अटैक किया था तो उसकी तलवार नीचे ज़मीन में फंस गई थी। अब जिनवू जल्दी से उस तलवार को निकालने का ट्राई करता है, पर वो तलवार निकल नहीं रही होती और वो दोनों वुल्फ उस पर अटैक कर देते हैं। अब जिनवू अपनी पूरी जान लगा के उस तलवार को निकालने का ट्राई करता है और फाइनली वो उस तलवार को निकाल ही लेता है और तलवार को निकालते ही वो उसे पीछे की तरफ घुमाता है, जिससे एक वुल्फ मर जाता है और दूसरा वुल्फ
उसकी तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है। अब जिन्वू सोचता है कि इसको ऐसे ही स्टील फैंग लाइकन नहीं कहते, इसके दांत तो सच में स्टील के ही बने हैं, पर मैं अपनी तलवार ऐसे छोड़ नहीं सकता। और जिन्वू अपनी तलवार छुड़ाने के लिए उस वुल्फ के पेट में अपना घुटना मारता है और अपनी तलवार उससे छुड़वाते हुए उस वुल्फ को बीच में से काट देता है। और फिर इतनी देर में उधर एक और वुल्फ आ जाता है। अब जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जिस डंजन में मैं मरते मरते बचा था, उन मॉन्स्टर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर जिन्वू उस वुल्फ को घूर के देखता है और वो वुल्फ डर के मारे पीछे अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। और उसी टाइम जिन्वू की स्टैट्स वाली स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके स्टैट्स दिखाते हैं और जिन्वू का लेवल 2 हो गया होता है। और साथ ही में उसे 2 स्पेशल स्किल्स भी मिलती है, जिसमें एक स्प्रिंट है जिससे वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है और दूसरी मस्कुलैरिटी है जिसका यूज़ करके वो अपनी मसल को बढ़ा सकता है। अब जिन्वू सोचने लगता है, इधर जैसे ही लेवल अप होता है तो मेरे सारे स्टैट्स 1 पॉइंट के साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर मुझे सिर्फ 3 स्टैट पॉइंट्स ही मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इधर डंजन में आकर मॉन्स्टर को मारने पर मेरा लेवल ज़्यादा जल्दी अप हो जाएगा और इससे मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अब जिन्वू उन मरे हुए वुल्फ की बॉडी के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने इन सब को मार तो दिया, पर इनके अंदर से कोई एसेंस स्टोन क्यों नहीं निकला। और वो सोचने लगता है कि ये डंजन बाकी डंजन की तरह नहीं है, ये उनसे अलग है। और ये भी हो सकता है कि ये वाले मॉन्स्टर मरने के बाद कोई एसेंस स्टोन नहीं छोड़ते। अब जिन्वू को एक रायकन फैंग मिलता है और जिन्वू कहता है कि ये वाले मॉन्स्टर कोई एसेंस स्टोन तो नहीं छोड़ते, पर ये इस तरह के आइटम छोड़ के जाते हैं। और वो देखता है कि उसकी स्क्रीन में एक स्टोर भी है जिससे वो इन चीज़ों को रखने के साथ साथ बेच भी सकता है। और उधर कुछ बाय करने का या बेचने का ऑप्शन दिखाते हैं। अब जिन्वू बाय करने के ऑप्शन को क्लिक करता है, पर उधर कुछ भी नहीं होता और उसे बताते हैं कि तुम्हारा लेवल अभी लो है, इसलिए तुम कुछ भी बाय नहीं कर सकते, पर तुम अपनी चीज़ों को बेच जरूर सकते हो। और जिन्वू बेचने के ऑप्शन पर क्लिक कर देता है और उस वुल्फ के दांत को बेच देता है, जिसके बदले में उसे 20 गोल्ड मिलते हैं। अब जिन्वू कहता है कि इस करेंसी का मुझे कुछ भी नहीं पता और 20 गोल्ड कितने होते हैं इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, और शायद ये डंजन ई रैंक के बराबर है। और फिर जिन्वू सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जब तक मैं इस डंजन के बॉस को नहीं मारता तब तक मैं इसे छोड़ के जा भी नहीं सकता, लेकिन अगर मैं बॉस से फाइट करने के लिए रुका तो मेरे पास खाने के लिए कुछ खास नहीं है और ऐसे में तो मैं यहाँ भूख से ही मर जाऊँगा। और अगर बॉस मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला तो मैं उसे हरा भी नहीं सकता, और ना ही मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का पता है कि वो कहाँ से मिलता है जिसका यूज़ करके मैं इधर से वापस जा सकता हूँ। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में वो देखता है कि जो पहले वाला वुल्फ डर के मारे भाग गया था वो अपने साथ और भी बहुत सारे वुल्फ को लेकर आ गया होता है और उधर बहुत सारे वुल्फ जमा हो जाते हैं। अब जिन्वू उनको देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी तलवार पकड़ के भागते हुए उन वुल्फ की तरफ चला जाता है और उन वुल्फ को मारना शुरू कर देता है। और वो वुल्फ भी जिन्वू पर अटैक कर रहे होते हैं। अब जिन्वू अपनी तलवार को घुमाता है और उधर बहुत सारे वुल्फ को मार देता है, और जैसे जैसे वो एक एक वुल्फ को मार रहा होता है वैसे वैसे उसका लेवल अप हो रहा होता है। अब जिन्वू सोचता है कि अगर मैं इधर रुक गया तो ये वुल्फ मुझे मार देंगे, इसलिए मुझे इनको मारना पड़ेगा। और मैं एक हंटर हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। मैं मर गया तो मेरी माँ और मेरी बहन का कौन ख्याल रखेगा। मुझे हमेशा एक कमज़ोर ई रैंक का हंटर बन के नहीं रहना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं उसके लिए हर एक चांस लूँगा और स्ट्रॉन्ग बनता जाऊँगा। और अगर ये गेम के रूल्स मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं इस गेम के हर रूल को फॉलो करूँगा। अब जिन्वू उन सारे वुल्फ मॉन्स्टर को मार देता है और साथ ही में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है
अब वुल्फ को मारने से जिन्वू को एक नया वुल्फ स्लेयर का टाइटल मिलता है और वो चलते हुए जैसे ही सामने वाले कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर और भी बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर मिलते हैं। अब जिन्वू अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उस पर बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं और वो सोचता है कि मैं कितना भी अच्छा वेपन खरीद लूँ, इन डंजन के मॉन्स्टर को मारने पर मेरा हर वेपन टूट ही जाएगा। और वो बताता है कि मैंने अपना पहला वेपन 50,000 वॉन का खरीदा था और उस चाकू से मैंने बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर को तो मार दिया था, पर बॉस के सामने मेरा वो चाकू बिल्कुल भी नहीं टिका और वो सिर्फ एक ही अटैक में टूट गया। और उस दिन मुझे सिर्फ 3 ही ई रैंक स्टोन मिले थे और उन्हें बेचकर मुझे उस चाकू खरीदने जितने भी पैसे नहीं मिले और इसलिए मैंने दोबारा कभी कोई भी वेपन नहीं खरीदा। और ऐसे सोचते सोचते जिन्वू उन सारे बाद में आए हुए वुल्फ मॉन्स्टर को मार देता है। अब इसके बाद जिन्वू अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है तो उसमें 34 वुल्फ फैंग और 2 क्लॉथ होते हैं और इसी के साथ उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है जिसे यूज़ करके वो अब इस डंजन से बाहर जा सकता है। अब जिन्वू उस टेलीपोर्टेशन स्टोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए सोचने लगता है कि क्या अब मुझे वापस बाहर जाना चाहिए कि नहीं, और साथ में वो सोचता है कि अगर मैं बाहर चला गया और मुझे दोबारा ऐसी डंजन नहीं मिली तो फिर मैं खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाऊँगा। आज मेरे पास ये चांस है जिसमें मैं अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और वो ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ते हुए जितने भी वुल्फ आ रहे होते हैं उन सबको मारता जाता है और जैसे ही वो उन वुल्फ को मारता है उसका लेवल अप होता रहता है और वो कहता है कि मेरे लेवल अप होने के बाद मेरी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और इन मॉन्स्टर को मारना मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जैसे जैसे जिन्वू डंजन के अंदर की तरफ आता है तो वहाँ पर मंकी मॉन्स्टर और कैट मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं और जिन्वू कहता है कि ये डंजन एक गेम की तरह डिज़ाइन की गई है, ये सारे मॉन्स्टर एक ही पैटर्न में अटैक कर रहे हैं, मतलब वुल्फ मॉन्स्टर नीचे से, मंकी मॉन्स्टर ऊपर से और कैट मॉन्स्टर पीछे से अटैक करते हैं। और इतने में एक मंकी मॉन्स्टर उस पर जंप करके अटैक करता है और जिन्वू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए उस मंकी मॉन्स्टर को मार देता है और इसके बाद एक बड़ा सा कैट मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है और जिन्वू अपनी तलवार को पीछे घुमाते हुए उस कैट मॉन्स्टर को भी मार देता है और इसी के साथ में एक वुल्फ मॉन्स्टर भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू उसे भी मार देता है। अब जिन्वू उस वुल्फ के ऊपर लिखे हुए नाम को देखता है और कहता है कि इनकी स्ट्रेंथ इनके नाम के कलर के हिसाब से चेंज होती है। वाइट कलर का मतलब है वीक, ऑरेंज का मतलब है पावरफुल और रेड का मतलब है और ज़्यादा पावरफुल। अब जिन्वू कहता है कि पहले उसने जिन वुल्फ मॉन्स्टर को मारा था वो सारे ऑरेंज कलर के थे, जिसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर अब ये वाइट कलर वाले आ रहे हैं तो इन्हें मारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पर मुझे अभी भी डाउट है कि मैं अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ नीचे जो इस डंजन का बॉस है उसे मार भी पाऊंगा कि नहीं। और जिन्वू नीचे जाने के लिए सीढ़ियों पर ही खड़ा होता है और उसे गूज़बम्स आ रहे होते हैं कि नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब वो अपनी स्टैट की स्क्रीन ओपन करता है और कहता है कि मेरा लेवल अब 15 पर अटक गया है और ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, शायद ये इस डंजन के बॉस को हराने के बाद ही आगे बढ़ेगा। अब वो अपनी तलवार को देखता है और कहता है अब मेरी तलवार भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, और फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अब जिन्वू जैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आता है तो उधर बहुत ज़्यादा पानी होता है और उस पानी में एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर होता है और वो पानी में बहुत स्पीड से आते हुए जिन्वू पर अटैक कर देता है और जिन्वू अपनी तलवार आगे करते हुए उसे ब्लॉक करता है और वो उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक से पीछे दीवार पर जा गिरता है और साथ ही में उस मॉन्स्टर से बचते हुए उसकी तलवार भी टूट जाती है। और जिन्वू कहता है कि मैंने सोचा था लेवल अप होने से मैं अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और फिर उस स्नेक बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसका नाम ब्लू पॉइजन रसाका लिखा होता है। अब जिन्वू उसके नाम को देखता है और कहता है
इसका नाम ऑरेंज कलर में है, मतलब ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और साथ ही में वो उस स्नेक मॉन्स्टर के स्केल को देखते हुए कहता है कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मेरी तलवार इसकी बॉडी को काट नहीं पाएगी और ना ही मेरे पंचेस इस पर कोई असर करेंगे। अब वो स्नेक मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक कर देता है और जिन्वू डॉज करते हुए उसकी बॉडी पर अपनी तलवार से अटैक करता है और सोचता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ इस पर अटैक करना होगा जिससे मैं इसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को घुसा पाऊंगा। लेकिन उस स्नेक की बॉडी पर उसका कुछ भी असर नहीं होता और वो फिर से जिन्वू के पास से जाता है और जिन्वू फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी पर मारता है, पर उस स्नेक के स्केल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और जिन्वू की तलवार का उसकी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होता। और जिन्वू कहता है कि अगर इसकी बॉडी से मुझे जरा भी हिट हुआ तो मैं मर जाऊंगा। अब इस स्नेक मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, तो वो कभी एक तरफ घूमता है और कभी दूसरी तरफ घूमता है, जिससे उसकी बॉडी जिन्वू की बॉडी से टकरा जाती है और इससे जिन्वू बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब जिन्वू ज़मीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। और वो अपनी टूटी हुई तलवार को उठाता है और कहता है कि मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बनना होगा। पहले कुछ लोग मुझे वीकेस्ट हंटर कहते थे, पर धीरे धीरे सभी ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा वीक था। और मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ। मुझे कमज़ोर नहीं बने रहना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और इस डंजन में मैं स्ट्रॉन्ग ही बनने के लिए आया हूँ। अब जिन्वू उस स्नेक मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है और कहता है ये बॉस उन स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है। उधर मुझे जितना डर लग रहा था उतना डर इधर नहीं लग रहा है। और वो अपनी टूटी हुई तलवार से बार बार उस स्नेक के स्केल्स पर अटैक करता है और जब उसकी तलवार के अटैक उस मॉन्स्टर पर असर नहीं करते तो वो उस स्नेक मॉन्स्टर की गर्दन से लटक जाता है और कहता है मैंने अपने सारे स्टैट्स पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर दिए हैं और अब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और वो उसकी बॉडी को अपने हाथों से पिचकाना शुरू कर देता है और अपनी फुल पावर का यूज़ करके अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में घुसा देता है और वो उसके स्केल को इतना ज़्यादा पिचका देता है कि वो स्नेक खुद ही मर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।